हेलो हेलो। और पानी बरसे झमाझम, पानी बरसे झमाझम पर दंगल में जावे जम, मारू जान का आइटम बम, कर दूं नाक में तेरे दम तेरे, मारू मैं चोट के ऊपर चोट, गवैया तेरे मारू मैं चोट के ऊपर। पानी बरसे झमाझम पर दंगल में जावे झम, मारू ज्ञान का आइटम बम, कर दूं नाक में तेरे दम तेरे, मारू मैं चोट के ऊपर चोट, गवैया तेरे मारू मैं चोट के ऊपर। राम गोपाल जी, बड़े ज्ञानी बनते हो तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। यार इतना झूठ बोलते हो, 5 मिनट ज्यादा गए, अरे तुम्हारी आदत है, मानना नहीं है। लेकिन गौर कीजिएगा कि मेरे साथ में वो गाए जो अकल में चाकर दाना हो, कि मेरे साथ में वो गाए जो अकल में चाकर दाना हो, मेरे साथ में वो गाए जो अकल में चाकर दाना हो, अच्छी गीत लड़ावे हमसे, अच्छी गीत लड़ावे हमसे, अच्छी गीत लड़ावे हमसे 8 पहर तक गाना हो, अच्छी गीत लड़ावे हमसे 8 पहर तक गाना हो, ना कोई भाषणबाजी हो ना कोई समझाना हो, ना कोई भाषणबाजी हो ना कोई समझाना, भाई ना कोई भाषणबाजी हो ना कोई समझाना हो, समझाना उसको है मुश्किल जो, भाई समझाना उसको है मुश्किल जो न किसी की माना हो, समझाना है उसको मुश्किल जो न किसी की माना हो, समझाना है इसको मुश्किल जो न किसी की माना है, समझाना है उसको मुश्किल जो न किसी की माना हो, वो क्या तीर चलाएगा जब जिसका नहीं निशाना हो, वो क्या तीर चलाएगा जब जिसका नहीं निशाना, भाई वो क्या तीर चलाएगा है जिसका नहीं निशाना हो, वो क्या तीर चलाएगा है जिसका नहीं निशाना हो, जब भीतर घुसकर मुकालू माहिब वाली, मारू चाहे बुटवाली थाना हो, घर भीतर घुसकर मारू चाहे बुटवाली थाना हो। और समरजित पंडित ना हुए हैं पोथी बगल दबाए थे, अरे कहीं इतना मारे जाओगे, याद करो भीमराव अंबेडकर बगल में पोथी दबाए हैं, जिनका लिखा हुआ पूरा संविधान चल रहा है। हो सकता है कहीं फंस जाओ तो बुरे फंस जाओगे। कि सरस्वती का सुमिरन करके गाओ ज्ञान करिए रे, सरस्वती का सुमिरन करके गाऊं ज्ञान करिए रे, बड़ा बहादुर सियार हो गए करे मुकबला सीरे से, बड़ा बहादुर सियार हो गए करे मुकबला सीरे से, तेल कभी ना निकले भैया सूखा बालू घेरे से, तेल कभी ना निकले भैया सूखा बालू घेरे से, बड़ा मुकबला वैसे जानी, बड़ा मुकबला वैसे जानी जैसे बाज बटेरे से, पूरा फट के गाने वाले ढूंढे राहत देरे से, जान हमारा पर को शायर जुअल न पई हो हीरे से, जान हमारा पर को शायर जुअल न पई हो हीरे से, खाओ तो है दिए बहर सगुल्ला हाथ पसारो नेरे से, बीची कर मंत्र ना जाने गाते सांस तेरे से, चोर खुदी होते हैं भैया पाए रात हथेरे से, मजा नहीं आता गाने में इनके यकल तेरे से, मजा नहीं आता गाने में इनके यकल तेरे से, चोर खुदी होते हैं भैया पाए रात हथेरे से, चोर खुदी होते हैं भैया पाए रात हथेरे से, मजा नहीं आता गाने में इनके यकल तेरे से, भैया बड़े खुदी भये है कदम पवन तेरे से, गुरु तुम्हारा हार गया तुम क्या गाओगे।
कि गाना गा रहे हो कि सही शनिचर को शंकर शैतान का दर्शन दिखलाऊं। शैतान क्यों कह दिया राम गोपाल जी? अगर शैतान कह दिया कि क्या भगवान भोलेनाथ इस समय घड़ी का रूप धारण करते हैं? शैतान वही तो होता है जिसको देख के लोग डर जाते हैं। कहीं अलग से थोड़ा शैतान होते हैं, या शैतानी वाला काम करे वो शैतान है। और उधर दर्शा दिया भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार, तो जवाब नहीं है। तो गा रहे हैं कि क्या इससे पहले भगवान भोलेनाथ ने सांप गोजर बिच्छू वाला श्रृंगार नहीं किया था? देखिए राम गोपाल जी, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिएगा, तमाम पत्नियां अपने पति का श्रृंगार आज आधुनिक युग चल रहा है, श्रृंगार करती हैं। और कौन सा श्रृंगार करती हैं? जो वही पैंट बुशर्ट कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टाइट और कोट वही पहनाती है, ना कि दूसरे सम्मान के लिए आती है। वही जो पहन रहे थे वही पहना दिया। लेकिन घटना यहाँ अद्भुत थी, यो लीला वो होनी थी, इससे सुलोचना और सुनैना का जन्म हुआ था। और आपने दर्शाया कहीं से काट पीट के, चूंकि तुम सही गुरु के चेले तो हो नहीं, किसी की चलाही तो किया नहीं, अपने मन से गाते रहते हो, कुछ ना कुछ चुरा चुरा के इनका उनका अपने आप को खलीफा बने रहते हो। सही गुरु की चलाही करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे गाना होता है। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, इन्होंने गा दिया कि उधर श्रृंगार हुआ किसका? माँ सीता का फूल और गहने का फूलों का श्रृंगार हुआ और 2 बेटे पैदा हो गए। माने राम गोपाल जी 2 बेटे सीता जी को पैदा हुए हैं। जवाब दे रहे हैं कि उधर अगर 2 बेटियां पैदा हुई सुलोचना और सुनैना, इधर लव और कुश पैदा हुए हैं। अगर तुम्हारे गीत को एकदम सही भी मान लिया जाए तो 2 बेटे कहाँ हुए? लव और कुश का कथन कहीं और से है, लव का कहीं और से है। लेकिन चलिए आप जो गाएंगे, क्योंकि बच्चे वाले तो है नहीं, समझाना भी मुश्किल है। गा दिया था कि जो भीतर से रंगा नहीं बाहर रंगवाना करेगा क्या? तो भाई साहब कह रहे हैं क्या मतलब तो है ही है यार, बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता है। कहाँ भी गया है कि सुर नर मुनिया सब कर रीति और स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। और देखिए इधर आपने कहा क्या मतलब, मैं बता रहा हूं मतलब से कि भार उतारा धरती का करके होशियारी, मतलब था भार उतारा धरती का करके होशियारी, मतलब से फैलाया है जोत निराली किशन मुरारी, मतलब से फैलाया है जोत निराली किशन मुरारी, मतलब से दैत्यों को वरदान दिया भोला भंडारी, मतलब से दैत्यों को वरदान दिया भोला भंडारी, मतलब से बनी है पत्नी शंकर जी की दक्ष कुमारी, मतलब से बनी है पत्नी शंकर जी की दक्ष कुमारी, मतलब से लिया दक्षिणा में लंका रावण ठगहारी, मतलब से लिया दक्षिणा में लंका रावण ठगहारी, मतलब से गए अवधपुर राम भाई गए अवधपुर विश्वामित्र दशरथ के द्वारी, मतलब से गए अवधपुर विश्वामित्र दशरथ के द्वारी, मतलब से राम लखन को मांग लिया जंगल को सिहारी, मतलब से गए अवधपुर विश्वामित्र दशरथ के द्वारी, मतलब से राम लखन को मांग लिया जंगल को सिहारी, मतलब से गए जनकपुर राम लखन बन के हितकारी, मतलब से गए जनकपुर राम लखन बन के हितकारी, मतलब से धनुष तोड़ कर ब्याह सीता जनक दुलारी। और धनुष तोड़ कर ब्याह सीता जनक दुलारी, मतलब से वासियों को कुल पहुंचाया गए बिहारी, भाई वासियों को कुल पहुंचाया गए बिहारी, मतलब से ग्वाल बाल का दल साजन वर्ण रहारी, मतलब से ग्वाल बाल का दल साजन वर्ण रहारी, मतलब से
काली दह में कूद पड़े कर दिया खिलाड़ी मतलब से, काली दह में कूद पड़े कर दिया खिलाड़ी मतलब से, नाच लिया कालिया नाक को खेल पगाड़ी मतलब से, नाच लिया कालिया नाक को खेल पगाड़ी मतलब से, आती जाती रोज जगर में राधा प्यारी मतलब से, आती जाती रोज जगर में राधा प्यारी मतलब से, ऊपर फल पहाड़ उठाया भाई। अगर कम होगा तो बता देना, इसमें बिना मतलब के भी कोई आया था कि आती जाती रोज जगर में राधा प्यारी मतलब। अरे भाई मतलब न होता, भगवान से मिलने का विचार न होता तो वही विखवान किया पड़ी रहती कि आती जाती रोज जगर में राधा प्यारी मतलब से, गोवर्धन पहाड़ उठाया गिरवरधारी मतलब से, गोवर्धन पहाड़ उठाया गिरवरधारी मतलब से, मांग रहे गोपियों से मुरलीधर घटवारी मतलब से, मांग रहे गोपियों से मुरलीधर घटवारी मतलब से, चीर चुरा कर बैठे राधा कदम कटारी मतलब से, चीर चुरा के बैठे राधा कदम कटारी मतलब से, राजा बल के द्वार गए बन गए भिखारी मतलब से, राजा बल के द्वार गए बन गए भिखारी मतलब से, रचवा दिया महाभारत करके तैयारी मतलब से, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर किया सवारी मतलब से, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर किया सवारी मतलब से, राम दियो कहते दुनिया में खेत होकारी मतलब से, जगत नारायण जी मंदिर पर रहे पुजारी। कैसे बाहर लेके चला जाओ। भैया ने कहा कि गीत तो अच्छा गा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ ये है कि वो श्रृंगार दूसरा कोई नहीं हुआ। चकवा वाले ले जाओ, हर बतिया ले जरूरी बात साथे इनके क्या आ रहे हो, गौर कीजिएगा। अरे बड़ा बढ़िया निर्गुण गा रहे हैं, मरघट गा रहे हैं। ये मरघट गा रहे हैं कि सोहर गा रहे हैं कि कारण कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन देखिए जिस उपलक्ष्य में आए हो राम गोपाल जी, और जगदेव नाम है ना, जगदेव यादव के माता श्री का स्वर्गवास हुआ है। परानी परानी चाहे कितना भी भरा परिवार हो, कितनी भी एजट, कितनी भी उम्र के माता या दादा या दादी या पिता हो, लेकिन जिस समय बिछोह होता है तो कष्ट तो सबको होता ही है, और लोग रोते बिलखते हैं। कोई कोई ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो लोगों को ढाहस बताते हैं, लेकिन कहना है जब कि भाई लोग विलाप कर रहे हैं, और हमारे भाई साहब नाम आपका भूल गए हम, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद भैया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया था, और भैया ने कहा था कि इसका जवाब सोहर का जो कारण कर रहे हैं कुछ देने की कोशिश करना। मैंने कहा जैसे माता रानी चाहेगी। विलाप किस तरह से हो रहा है कि माता गईली स्वर्गवा सिधारवा। ये जगदेव के भाई लोग, कई भाई है? 3। जगदेव को लेके कि सब दोनों? नहीं, जगदीश और जगदेव दो भाई, जगदेव और जगजीवन 2 लोग हैं। कहना है, विलाप कर रहे हैं कि माता गईली स्वर्गवा सिधारवा, माता गईली स्वर्गवा सिधारवा, बह नैनों से असुओं की धारवा। माता गईली स्वर्गवा, माता गईली स्वर्गवा सिधारवा, बह नैनों से असुओं की धारवा। मैया गईली स्वर्गवा सिधारवा, अम्मा गईली स्वर्गवा सिधारवा, बह नैनों से असुओं की धारवा।
और किस तरह से रो रहे हैं कि मैया गई तू हमसे रूठ, मैया गई तू हमसे रूठ, किस्मत गई हमारी, मैया गई तू हमसे रूठ, किस्मत गई हमारी फूट, मेरा लूट लिया, मेरा लूट लिया ठगवा बाजार बा, बहे नैनों से आंसुओं की धार बा, मेरा लूट लिया ठगवा बाजार बा, बहे नैनों से आंसुओं की धार बा। मैया गईली स्वर्गवासी धारवा, अम्मा गईली स्वर्गवासी धारवा, बहे नैनों से आंसुओं की धारवा। और कह रहे हैं कि बिगड़ी है मेरी तकदीर, बिगड़ी है मेरी तकदीर, समस्या आगे है गंभीर, बिगड़ी है मेरी तकदीर, समस्या आगे है गंभीर, पड़ा संकट में पूरा परिवार बा, पड़ा संकट में पूरा परिवार बा, बहे नैनों से आंसुओं की धार, आ गई स्वर्गवासी धार बा, बहे नैनों से आंसुओं की धार बा। राजेश यादव का है, राजेश के दिनेश सुरेश नाती हो ना जी। सुरेश यादव का है समझाई, सुरेश यादव का है समझाई, और दादी हमसे किहन जुदाई, देखो रोए रहे देखा रोए रहे नाती तोहार बा, देखा रोए रहे नाती तोहार बा, बहे नैनों से आंसुओं की धार बा, अम्मा गईली स्वर्गवासी धार बा, बहे नैनों से आंसुओं की धार बा। देखिए रामगोपाल जी, ये तो भाई साहब ने कहा था, हमने सोचा था निर्गुण निर्गुण होगा, लेकिन आपने कोशिश किया कि नहीं, जो रोज का रखा हुआ काम है वही से चलता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गौर कीजिएगा, मेरे तरफ से फिर एक लाइन देना है और आप जवाब देंगे, ये भी आपकी मर्जी की बात है कि जवाब देंगे कि खाली कह के निकल जाएंगे कि हम बगैर जान के सब चलना कि निरंकारी स्तुति करो, एक बार मुझे दर्शन दो, निरंकारी स्तुति करो, एक बार मुझे दर्शन दे दो, निरंकारी स्तुति करो, एक बार मुझे दर्शन दे दो, दाता मेरे विधाता ज्ञाता ज्ञान मुझे त्रिभुवन दे दो, दाता मेरे विधाता ज्ञाता ज्ञान मुझे त्रिभुवन दे दो, ध्यान तुम्हें मनाऊं करूं गुणगान चित्त सुमिरन दे दो, ध्यान तुम्हें मनाऊं करूं गुणगान चित्त सुमिरन दे दो, कपट के झंझट से मुक्ति भक्ति उसी का मन दे दो, कर्म धर्म में रहे सदा उज्ज्वलता का जीवन दे दो, कर्म धर्म में रहे सदा उज्ज्वलता का जीवन दे दो, सत्य सत्य धारी का लिखने की ताकत भगवान दे दो, सत्य सत्य धारी का लिखने की ताकत भगवान दे दो, दान सुनाऊं मोर नभज का ध्यान इधर सज्जन दे दो, दान सुनाऊं मोर नभज का ध्यान इधर सज्जन दे दो, सवाल देता हूँ सैदी को अज्ञान रूप संदे दो, अज्ञान रूप संदे दो, सैदी ने ललकारा है, अज्ञान रूप संदे दो, सैदी को ललकारा है, इस ध्रुवायर जुनियों का मृदज का सुनो फहराया है, इस ध्रुवायर जुनियों का मृदज का सुनो फहराया है, किया तो सबको मूर्छिता मृदज ने जुल्म गुजारा है, अर्जुन की मूर्छा जागी जब चारों तरफ निहारा है, अर्जुन की मूर्छा जागी जब चारों तरफ निहारा है, कौन ले गया अश्वमेध का घोड़ा सुनो हमारा है, कौन ले गया अश्वमेध का घोड़ा सुनो हमारा है, ये कृष्ण को ले आजा मोर ध्वज का न्यारा है, दूसरी का ताम्रध्वज घोड़ा ले गया तुम्हारा है, सबसे बढ़ करके वो रानी भेद बताओ सारा, सबसे बढ़ करके वो रानी भेद बताओ सारा है, सबसे बढ़ करके वो रानी भेद बताओ सारा है, भक्त हमारा मोर प्राणों से ज्यादा क्या भक्त हमारा मोर तुझ प्राणों से ज्यादा प्यारा है, प्यारा है अर्जुन को ले
भगवान जाने अल्लाह, प्यारा है अर्जुन बोले भगवान जाने अल्लाह ना, प्यारा है अर्जुन बोले भगवान जाने अल्लाह ना। सत्य पुजारी तपधारी के जाने, भाई सत्य पुजारी तपधारी के दर्शन मुझे कराओ ना, सत्य पुजारी तपधारी के दर्शन मुझे कराओ ना। दानी मोरंग ध्वज राजा के हाँ जी, असल में इनकी कोई गलती नहीं है, जो रोज का होता है जानता पहचानता है कुछ, तो चलने की कोशिश करते हैं, बेचारे सोचते होंगे ये क्या कहेंगे। पहली तो मुलाकात है कि प्यारा है अर्जुन बोले भगवान ध्यान अब लाओ ना, और सत्य पुजारी तपधारी के दर्शन मुझे कराओ ना। और अपने प्यारे भक्त की नगरी पर भोजी दिखलाओ ना, अपने प्यारे भक्त की नगरी पर भोजी दिखलाओ ना। दानी मोरंग ध्वज राजा के दर्शन मुझे कराओ ना। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से साथ हमारे आओ, भाई श्री कृष्ण बोले अर्जुन से साथ हमारे आओ ना। हम बूढ़े ब्राह्मण बनते हैं तुम बालक बन जाओ ना। मोरंग ध्वज की चलो परीक्षा हम लेते निर्ताओ ना। कितना है वो दानी उसके बाद में तुम बदलाओ ना, कितना है वो दानी उसके बाद में तुम बदलाओ ना। कहते प्यारे किस्म से अपने पूर्ण मनोरथ पाओ ना, कहते प्यारे किस्म से अपने पूर्ण मनोरथ पाओ ना। करो नमन में गरुड़ पहले चीज जवाबी, देखिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम गोपाल की तो भैया संभाल, राम गोपाल की तो बातें अलग है, लेकिन यहाँ अच्छे अच्छे ज्ञानी गायक, राइटर, पुराने गायक, समझदार लोग बैठे हैं। जैसे पिछली कथा सुनाई थी हमने कि सुलोचना और सुनैना का जन्म हुआ, तो यहाँ भी कथा कुछ अलग तरह से है, लेकिन इनको टिप्पणी करना या खंडन करना ये तो इनका कर्तव्य, इनका काम है, करते रहेंगे। आप लोग सुनेंगे भी बाद में। चीज जवाबी गाओ माया फैलाए श्री कृष्ण, चीज जवाबी गाओ माया फैलाए श्री कृष्ण। अर्जुन बालक बूढ़े ब्राह्मण रूप बनाए श्री कृष्ण, अर्जुन बालक बूढ़े ब्राह्मण रूप बनाए श्री कृष्ण। धीरे धीरे नगर के अंदर धीरे 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 नगर के अंदर कदम बढ़ाए श्री कृष्ण, धीरे धीरे नगर के अंदर कदम बढ़ाए श्री कृष्ण। मोरंग ध्वज के द्वार पे है आवाज लगाए श्री कृष्ण, मोरंग ध्वज को देख के आशीर्वाद सुनाए श्री कृष्ण, मोरंग ध्वज को देख के आशीर्वाद सुनाए श्री कृष्ण, मोरंग ध्वज को देख के आशीर्वाद सुनाए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से जैसे अर्जुन को छोटा सा बालक बना दिया, बूढ़े बाभन के ब्राह्मण के रूप में भगवान मुरलिया वाले राजा मोरंग ध्वज के यहाँ पहुंचते हैं। आज भी प्रमाण आप लोगों को बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। आज भी अगर कोई ब्राह्मण आपसे मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, अगरचे उसकी कोई अपनी गरज नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, तो आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता है। वो इंतजार करता है कि कब मुझसे चरण स्पर्श करें या पायलागी करें तब आशीर्वाद दो। लेकिन वहां गलत किया, और राजा मोरंग ध्वज ज्ञानी थे। जैसे राजा बाहर आए तैसे भगवान ने कहा जय जयकार हो राजन की, लेकिन राजा जानकार थे, ज्ञानी थे, तुरंत उन्होंने कटाक्ष कर दिया कि श्री कृष्ण से मोरंग ध्वज बोले हैं आइए, और श्री कृष्ण से मोरंग ध्वज बोले हैं आइए। ब्राह्मण जी पाप न मेरे सर पर चढ़ाइए, ब्राह्मण जी पाप न मेरे सर पर चढ़ाइए। मेरे प्रणाम करने से ही पहले आपने आशीर्वाद कैसे दिया मुझको बतलाइए, आशीर्वाद कैसे दिया मुझको बतलाइए। बोले आशीर्वाद कैसे दिया मुझको बतलाइए। बोला वाचक याचक पित्र का है यही कर्तव्य, बोला ब्राह्मण याचक पित्र का है यही कर्तव्य। दे दीना आशीर्वाद ना राजा घबराइए, दे दीना आशीर्वाद ना राजा घबराइए। बोले फिर राजा मोरंग ध्वज मन में विचार के, किस कारण आप आए हैं हमको बतलाइए, किस कारण आप
आप आए हैं हमको बतलाइए। बोला ब्राह्मण मैं फंस गया संकट में इस घड़ी, मेरे पुत्र को शेर के मुंह से छुड़ाई। जैसे राजा मोहन भट्ट ने कहा कि मैंने प्रणाम नहीं किया, आपने आशीर्वाद पहले दे दिया, मेरे सर पर पाप मत रखिए राजन। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा ये तो ब्राह्मण का कर्तव्य है, आशीर्वाद दे दिया, फिक्र मत कीजिए। तो पूछे कि आए कैसे हो? तब उन्होंने बताया कि बोला ब्राह्मण मैं फंस गया संकट में इस घड़ी, मेरे पुत्र को शेर के मुंह से छुड़ाइए। शेर के मुंह से छुड़ाए राजन तुम जो मेरा मिटाना है, शेर के मुंह से छुड़ाए राजन तुम जो मेरा मिटाना है। कथा मेरी गंभरी सुनो महाराज पड़े पछताना है, पुत्र सहित जंगल के रास्ते हुआ तुम्हें आना है, पुत्र सहित जंगल के रास्ते हुआ तुम्हें आना है। शेर ने पकड़ा पुत्री और बोला जो तुम्हें बचाना है, शेर ने पकड़ा पुत्री और बोला जो तुम्हें बचाना है। मोड़ में ध्वज का अंग दाहिना पड़ेगा तुमको लाना है, मोड़ में ध्वज का अंग दाहिना पड़ेगा तुमको लाना है। खाना है राजा का मांसिया पुत्र तुम्हारा खाना है, इतना सुनकर राजा बोले ले लो दान मन माना है, इतना सुनकर राजा बोले ले लो दान मन माना है। मिट्टी का ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल। जैसे कहा ब्राह्मण ने, इस शेर ने कहा है कि मोरंग ध्वज का दाहिना अंग ले आओ और नहीं तो तुम्हारे पुत्र को खा जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि इतना सुनकर राजा बोले ले लो दान मन माना है, और मिट्टी का ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना, और अंग दान करता हूँ आपके पुत्र को मुझे बचाना है, पुत्र को मुझे बचाना है, कर्तव्य सदा बलिहारी का। दान का दान मेरे पुत्र को तुम्हें बचाना है, कर्तव्य सदा बलिहारी का। हाल नगर वासियों ने जाना दानशीलता सारी का, पचपंछी भी लगे हैं रोने सुनकर हाल भिखारी का, पचपंछी भी लगे हैं रोने सुनकर हाल भिखारी का। भला बुरा सब लगे मनाने ब्राह्मण अत्याचारी, दो खम गाय राजा ने करे स्नान दान तैयारी का, तुलसी दल्ले खड़े हुए कर मन पे ध्यान बिगारी का। बोला तब ब्राह्मण पुत्र उस मोर पंसारी का, काट के दे दो शरीर अपना सत्य सदा बलिहारी का। इस पृष्ठ है शरीर मेरा ले जाओ हितकारी का, इस पृष्ठ है शरीर मेरा ले जाओ हितकारी का। मेरे मद से भरोसे तो वो सिंह मानसा। जैसे मोहरम गज के बेटे ने कहा कि मैं नौजवान हूँ, मेरा शरीर काट के ले जाओ और मांसाहारी शेर का पेट भरो, तुरंत ब्राह्मण ने बदल दिया बात। कहा कि बोला ब्राह्मण शब्द सिंह ने अरे कहा ये होशियारी का, और किसी के मांसना प्रयोजन शेर शिकारी का। दर्द क्या रखा? और किसी के मांसना प्रयोजन शेर शिकारी का। पुत्री पत्नी चलाए यारा छोड़ मोह संसारी का, पुत्री पत्नी चलाए यारा छोड़ मोह संसारी का। मोड़ ध्वज के द्वार के ऊपर जलघट है नर नारी। कथाएं तमाम निकलती है, कथा सुनने को मिली है कि राजा और रानी ने अपने पुत्र को चीरा, लेकिन इस कथा में मिल रहा है कि रानी और उनके बेटे ने राजा मोहरंग ध्वज को चीरा। गौर कीजिएगा कि जमघट नर नारी का लगा था, अरे आधा इधर उधर आधा। जिस समय पूरे नगर में शोर मच गया कि राजा अंगदान करने जा रहे हैं, पूरे नगरवासी इकट्ठा हो गए, औरतों की भीड़ इधर, मर्दों की भीड़ इधर। तो कवि ने लिख दिया कि जमघट नर नारी का लगा था, अरे आधा इधर उधर आधा। और जिस समय आरा सर्प धरा था आधा इधर उधर आधा, जिस समय आरा सर्प धरा था आधा इधर उधर आधा। तड़प उठा बच्चा बच्चा था आधा इधर उधर आधा, तड़प उठा बच्चा बच्चा था आधा इधर उधर आधा। जनता में को राम मचा था आधा इधर उधर आधा, जनता भाई जनता में को राम मचा था आधा इधर उधर आधा। आरा सिर पे चलने लगा था आधा इधर उधर आधा, सोरा भाई आरा सिर पे चलने लगा था आधा इधर उधर आधा। थोड़ा ही सिर भी कटा था आधा इधर उधर आधा।
थोड़ा ही श्री अभी कटाता आधा इधर उधर आधा, बाई आंख से अश्क बहाता आधा इधर उधर आधा, श्री कृष्ण ने तभी कहा था आधा इधर। जैसे आरा चलने लगा, जनता में कोहराम मच गया, बाई आंख से आंसू निकला, भगवान कृष्ण ने दांत के आरा रखवा दिया कि आधा इधर उधर आधा दानी महान का, आधा इधर उधर आधा दानी महान का, दरकार नहीं मुझको कायल राजा के दान का, करके शरीर दान जो है आप रो पड़े, लूंगा ना अंग दान में अपने अपमान का, लूंगा ना अंग दान में अपने अपमान का, झूठा तुम्हारा ढोंग है जाता हूँ प्यार से, चाहे मांस खा ले सिर मेरे संतान का, चाहे मांस खा ले सिर मेरे संतान का, बोली है पत्नी मोर लगत की सुनिए प्राणनाथ, हर हाल में प्रसन्न दिल करिए मेहमान का, हर हाल में प्रसन्न दिल करिए मेहमान का, बोले हैं राजा मोर लगत मन में विचार के, रोया जो बाया अंग कुछ कारण है ज्ञान का, रोया जो बाया अंग कुछ कारण है ज्ञान। राजा मोहन ध्वज ने कहा कि महाराज अगर आप जा रहे तो जा सकते हैं, लेकिन इतना सुनते जाओ कि ये बाई आंख से जो आंसू निकल रहे उसका कुछ कारण है कि ज्ञान का कारण है इसमें जो आंख से ढलते हैं आंसू, हर दान आपको देने में नहीं उभलते हैं आंसू, वो ज्ञान का कारण है इसमें जो आंख से ढलते हैं आंसू, दान आपको देने में नहीं उबलते हैं आंसू, निष्फल पाया अंग देख मन रुक रुक चलते हैं आंसू, सफलता हीना अंग देख पाए को खलते हैं आंसू, सफलता हीना अंग देख पाए को खलते हैं आंसू, बाई आंख से विप्रदेव इसलिए निकलते हैं, बाई आंख से विप्रदेव इसलिए निकलते हैं आंसू, इसलिए निकलते हैं आंसू, हमें आपसे कहते सत्य वचन, मोर मध्य की सुना बात प्रफुल्लित ब्राह्मण रूप किशन, मोर ध्वज की सुना बात प्रफुल्लित ब्राह्मण रूप किशन, हाथ धरा सर के ऊपर यो कष्ट मिटाया है फौरन, बोले कि वरदान मांग लो जो तुमको चाहिए रा। जिस समय राजा ने बताया कि आपको दान देने में आंसू नहीं गिर रहा है, इसलिए गिर रहा है कि ये अंग बेकार जा रहा है, ब्राह्मण रूपी भगवान खुश हो गए और हाथ उठाया, कहा धन्य हो राजन कि विराट रूप हो चतुर्भुजी, उनके राजा को दिया दर्शन, और बोले कि वरदान मांग लो जो तुमको चाहिए राजन। लेकिन ऐसे दानी महान राजा थे, बोले राजा वचन मानिएगा, बोले राजा वचन मानिएगा, बोले राजा वचन मानिएगा, ऐसी प्रतिज्ञा न फिर ठानिएगा, ऐसी प्रतिज्ञा न फिर ठानिएगा, कलयुग में ऐसा समय आएगा, कलयुग में ऐसा समय आएगा, भक्त परीक्षा न दे पाएगा, भक्त परीक्षा न दे पाएगा, मेरे मन में प्रभु यही कथा, कलयुग में लेना न ऐसी। राजा मोहन ध्वज ने कहा कि मेरे मन में प्रभु यही था, कलयुग में लेना न ऐसी परीक्षा, कलयुग में लेना न ऐसी परीक्षा, सुनकर हर्षित की सुन हो गए हैं, अपने मन में मगन हो गए हैं, सुनकर ज्ञानी हुए हैं हताशा, फूट गए वही से जब फूटे, सुनकर ज्ञानी हुए हैं हताशा, फूट गए वही से जब फूटे बतासा, आज सभा में ज्ञानी तुमको भाषा, जुटे सब लोग राज देखी है चोट के ऊपर चोट, शायद तुमने किया है चाल चाल पर होगा मेरा ताल ताल।
डाल पर दिया सवारी ढाल डाल पर